सबके घरों में पानी आ रहा, सबके घरों में बिजली आ रही, और क्या समस्या है? सुबह चालू किया, इतना गंदा पानी आ रहा, रात को पानी नहीं भरा हमने। बात उसकी बात हो रही है, पानी की बात हो रही है, जन समस्या की। आप समस्या को लेकर बात कीजिए। जब इनको सब कुछ फ्री में चाहिए तो ये जाता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो जीवन जी लिया। जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी फ्री का खिलवाएंगे ये लोग। इस कोंडली विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा सरकारी नशा बिक रहा है। हर 1 किलोमीटर की दूरी पर, आधा किलोमीटर की ठेके खुले हुए। वाह भाई वाह। केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं बहनों का भाई हूँ, लेकिन उस भाई ने बहनों के भाइयों को तो बिगाड़ने का काम करा है। एक 14 साल का बच्चा, एक 15 साल का बच्चा शराब पी के गलियों में घूम रहा है, और वो आए दिन बंद हो रहा है। वो क्राइम नहीं करेगा तो क्या करेगा? पूजा आरती करेगा। केजरीवाल जी ने आज एक मकान में गए, वहां पर टोंटी चलाई, अपने कांच के गिलास में पानी भरा और दिखाया, देखो पानी पीने योग्य आ रहा है। बिल्कुल गंदा, रात को पानी नहीं भरा। सुबह चालू किया, इतना गंदा पानी आ रहा, रात को पानी नहीं भरा हमने। बहुत काई पानी हो रहा है। ये इंदिरा गांधी ने बोला था। ये भाजपा दे देगी तुम्हें बढ़िया पानी। भाजपा का कितने सालों यहाँ शासन रहा दिल्ली में, कोई नहीं करता कुछ भी, ना भाजपा करती ना कांग्रेस करती। फिर भी आप आम आदमी ने बहुत काम किया दिल्ली के अंदर। जो क्यों नहीं कर रहा आम आदमी ने काम? बकवास करे बिना मतलब की बात। आपके बच्चों, अरे मेरी बात सुनो, आप पहले पानी नहीं पी रहे थे क्या? आप पहले पानी नहीं पी रहे थे क्या? आप पहले खाना नहीं खा रहे? आपका जो घर बना है, सुनो, आपका जो घर बना है, वो आपका जो घर बना है आपने अपनी मेहनत से बनाया, केजरीवाल या किसी सरकार ने बनाया? आपने अपनी मेहनत की, जी तोड़ मेहनत करी, आशियाना बनाया अपने बच्चों के लिए। किसी सरकार ने बनाया तो बताओ। आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। अरे अगर बात उसकी बात हो रही है, पानी की बात हो रही है, जन समस्या की। आप समस्या को लेकर बात कीजिए। आप समस्या को लेकर बात करिए। पानी सही आ रहा है? ये इनसे पूछो ना। पानी सही नहीं रहा, समस्या कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। क्या समस्या है? पानी में सबके घरों में पानी आ रहा, सबके घरों में बिजली आ रही, और क्या समस्या है? पानी पीने योग्य अस्पताल, हाँ पानी पीने योग्य आ रहा, सारी पानी पीने योग्य आ रहा है सबके घरों में, सभी गंदा पानी। सही क्या? पानी गंदा पानी, बिल्कुल गंदा पानी। तो भाई सुन मेरी बात, पानी आता है, लेकिन सुन भाई, सबके लिए बात ऐसे है, आप लोग समझाओ इनको। आप जो कहेंगे ना सब होगा। आपकी बात बता रहा हूँ कि तुम सबको यही बात कहनी है कि भी पानी भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन इस सरकार को समझना चाहिए, आगे करके वो बढ़िया काम तो करें। आगे चल के तो बनी रहे। तो ये अगर ये सरकार ये काम करके दिखाए तो और भी चलेगा। इसका बन रहे हैं या आप लोग बनाने वाले हैं? बनाने वाले जी हो गए जी। ये पहले पिछले काम को पूरा करें, जो शर्त में आई थी कि भाई हम तो दिल्ली को चमका देंगे, दिल्ली को इतना बना देंगे, ये पुरानवास कॉलोनी को आगे बढ़ा देंगे, अच्छी से अच्छी कॉलोनी बना देंगे, यूँ आसाना वादा करके। हाँ, ढिल्लो ने गोले बनवा देते यहाँ। ये जब सारा पार्क खराब कर देता पूरा ढिल्लो ने, जो भाजपा का निगम पार्षद था यहाँ ढिल्लो जो है, ये सारा पार्क खराब कर देता पूरे। जगह जगह पे ये गोले बनवा देते ऐसे ना पूरे, है बिना मतलब के। उस गोले का क्या फायदा था? उस गोले बनाने से जो ना, उसमें पानी भरे थे, उसमें पानी भरा था, मच्छर पैदा होते जो है ना। केजरीवाल जी ने इतनी सहायता करी है, फिर भी केजरीवाल जी को बदनाम करने वाली बातें हो रही हैं। बेमतलब का बदनाम करा जा रहा है। बिजली पानी सब हमारे लिए फ्री है, हम 18 में हमारे से सब फ्री है, हमारे लिए कुछ नहीं है। ये इतनी बातें कर रहे हैं ना, आज केजरीवाल जी को बदनाम करा जा रहा है। ये कर ही रहे हैं, ये बदनाम कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। बदनाम की नहीं, वो बदनामी भाई दुनिया ने कर दिया उसको तो बदनाम। अब भाई उसको वहाँ से हटा दिया, क्यों हटाया गया भाई? बदनाम कर रहे हो आप लोग। भाई जी देखो ना यार, सुनो, आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद प्रत्याशी, निगम पार्षद प्रियंका गौतम बीजेपी में जा रही है। अगर ये बीजेपी फ्रॉड होती तो ये बीजेपी में जाते? अपने मतलब के जा रहे हैं। ये अपने नहीं, ये बताओ ना, ये प्रियंका गौतम देखो ना, ये प्रियंका गौतम जो है मौजूदा निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी की, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। तो ये धुतकार करने वाली बात नहीं है इनके लिए। ये कैसी बात? फिर उनके 4 विधायक संसद में, उनके 4 विधायक खड़े होके सभा में, संसद में खड़े होके ये बोल रहे हैं कि हमें पानी की दिक्कत है, वहाँ पे सीवर लीक हो रहा है, हमारी समस्या। 4 विधायक आम आदमी पार्टी के और संसद में इनकी बुराई कर रहे हैं। इनका कहना है कि आप केजरीवाल को बदनाम कर रहे हैं। ठीक हो, इधर आओ। आपने एक फिल्म देखी है आज का अर्जुन, अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी है? अरे सुनो, आपने आज का अर्जुन की फिल्म देखी है? इन गाँव वालों को पहले इनको राशन खिलाओ फ्री का, इन्हें पहले भूखा तड़पाओ और फिर इनको राशन खिलाओ फ्री का।
और उसके बाद में इनकी जमीनें नाम करवा ली जाएंगी। इनको ये अर्जुन देखा है आपने, फिल्म देखी है? ये बीजेपी कर रही है, ये कर रही है, ये दल बदलू बोल रहा है, दल बदलू के बोलते इन पार्टी को दिखा के, ये बीजेपी को दिखा के कि बीजेपी में चली गई। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, ये कह रहे हैं जी, ये दिल्ली में बीजेपी की सरकार है तो इसलिए दल बदलू बोल रहे हैं। जिंदाबाद। पारक पार्टी जिंदाबाद, पारक पार्टी जिंदाबाद, पारक पार्टी जिंदाबाद। जो पारक का काम करवाएगा वो जिंदाबाद। आप तो केजरीवाल को बदनाम कर रहे हैं। आप मैं तो भाई साहब जो सरकार आवेगा उसे बदनाम कर, जो काम नहीं करवाएगा वही सरकार है। नहीं, आप सच्चाई बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे ये हैं। बोला, लेकिन जो आएगा जिसने काम करा उसी को हम बढ़ाएंगे यहाँ। केजरीवाल ने काम किया है। अरे यार कल्ली खुलवाए, मोहल्ला कल्ली खुलवाए भाई, हमें दिक्कत होती है, हम जाते हैं। केजरीवाल से ज्यादा काम किसने कहा? मुझे पूरे ऑल इंडिया का परिचय बताओगे? पूरे भारत में सबसे ज्यादा काम किसने किया है? मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए साहब। कितने इलाज होते हैं, कितने ऑपरेशन हुए हैं मोहल्ला क्लिनिक के अंदर? अरे कितने इलाज हुए हैं वहाँ पे देखो ना, सारे कूड़े। मैं इलाज कराता मोहल्ला क्लिनिक से, सारी सुविधाएं हैं, टेस्ट होती है, दवाइयाँ मिलती है, सारी कुछ मिलती है मोहल्ला क्लिनिक। तो इनके विधायक, मैं नहीं कह रहा इस बात को, मैं मानता हूँ चलो ठीक है दवाई में, तो फिर इनके विधायक जो है, सुनो, फिर इनके विधायक क्यों कह रहे हैं कि दवाइयाँ नहीं मिल रही है? क्यों इमरजेंसी? योगी और मोदी, ओल्ड एज की पेंशन कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है ओल्ड एज की पेंशन? लाइट सबसे सस्ती लाइट कहाँ पे? लेटेस्ट फ्री कहाँ पे? बताओ मुझे। अभी आदमी बाहर जाओ, नोएडा जाओ, कहीं भी जाओ, बाथरूम करने जाओगे सीधे 5 रुपए। कैसे शौचालय फ्री दिल्ली के अंदर? सबसे सस्ती लाइट, सबसे अच्छा पानी, सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट, सबसे अच्छा स्कूल, सबसे सस्ती बिजली, सबसे ओल्ड एज विकलांग, सब ज्यादा आदमी के लिए तो करवा दो। कैन यू टेल मी डेवलप? भाई बुजुर्ग आदमी, इनको भी तो फ्री का दो। हमारे भी तो फ्री करवा दो, जितने हमारे भी। हाँ, हम भी बस में जा। ये काम नहीं कर रहा, इसको भी तो 21 महीने दो। ये बेरोजगार घूम रहा है, ये रोजगार नहीं कर, इसको काम नहीं कर, इसको भी फ्री में दो ना, फ्री दे ले तो इसको भी दो ना। ये काम नहीं कर रहा बेचारा कोई, ये काम नहीं कर रहे। ये बुजुर्ग आदमी, केजरीवाल जी ने कितनी नौकरी लगवाई बच्चों की। एक केजरीवाल के पास में भाई, मैं मोनी जी के कहा था, मैं कहा 2-4 बच्चे तुम लगवा दे। मोनी जी को कहा था 2-4 बच्चे लगवा दे, तेरे हाथ में इतनी नौकरी है, 40 नौकरी है विधायक के अंडर में। भाई वो कहेगा हाँ करवाऊंगे। मैं कहा अभी सर, बल्कि कल भी जाऊंगा और आज भी जाऊंगा, बल्कि मैं तो ऐसी बात नहीं है, जाऊं सबके पास, पर जो है ना ये काम करवाना चाहिए। बेरोजगार भर घूम रहे बच्चे सारे, बहुत ही BA करे हुए, इनको कुछ भी नहीं। और मास्टर जी के दोनों बच्चे हैं बेचारे, कुछ ऐसा कुछ पता नहीं, दोनों लग रहे नौकरी पे। हम जो है ना भैया 10 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 7 है वो दिल्ली के अंदर बीजेपी के, उनको फंड नहीं मिलता। दिल्ली में आधी गवर्नमेंट, क्योंकि आधी पावर गवर्नर के पास में। 10 साल में बीजेपी का मुझे एक काम बताओ कोई सा भी। 10 साल में किसी भी MP ने 7 MP यहाँ पे सेंटर में बीजेपी है, मुझे एक काम बताओ बीजेपी ने कौन सा काम किया है? मैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी के मैं काम बता दूं आपको, अनगिनत लिस्ट बनाते चले पॉइंट टू पॉइंट। जी भैया, क्या दिल्ली में कोई परेशानी नहीं है अब? परेशानी खत्म होती है किसी की? परेशानी मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में क्या इस पार्क का हल क्या है? जरा दिखाइए, कैमरा घुमाइए दोबारा। इस पार्क का हल क्या है, क्यों है? अब से पहले हल क्या था इसका? अब से पहले हल क्या था इसका? तो ऐसे ही रहना चाहिए। नहीं होना चाहिए, कुछ कमी होती है, कुछ कमी होती है। इनको फ्री का चाहिए तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? कहाँ से रोजगार मिलेगा? कहाँ से नौकरियाँ मिलेगी? कहाँ से शिक्षा? जब इनको सब कुछ फ्री में चाहिए तो ये जाता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो जीवन जी लिया। जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी फ्री का खिलवाएंगे ये लोग, इसलिए अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ना नहीं चाहते। इनको रोजगार चाहिए नहीं, इनको नौकरियां चाहिए नहीं, कुछ इनको चाहिए नहीं, कुछ नहीं ये चाहते, क्योंकि ये इनको फ्री की आदत पड़ गई है। फ्री की खाने दो जो चढ़ेगी। भैया 1 मिनट, हर बात का जवाब मेरे पास है। भाई जी, दिल्ली गवर्नमेंट का न्यूनतम वेतन कितना है? नहीं पता होगी, नहीं मुझे पता है, ठीक। अभी जब केजरीवाल ने गवर्नर के पास फाइल भेजी, एक न्यूनतम मजदूर आदमी का, चाहे सफाई कर्मचारी हो, माली हो, गार्ड हो, ड्राइवर हो, चपरासी हो, कब 26,000 से ली है उसकी। 26,000 मुझे पता कहाँ मिल रहे हैं। फट गवर्नर ने उसकी फाइल सेटअप कर दी। जितना सीबीटी पास में सारे घर बैठे में, ये LG पे हमेशा LG पे रख दी बात, LG ने हटवाए। लो जी मेरी बात सुनो, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के तथाकथित वर्ल्ड क्लास अस्पतालों की पोल खोल कर आई। इसकी राज्यसभा सांसद
स्वाति मारीवाल जी ने एक अस्पताल का दौरा किया जिसमें हजारों पेशेंट बेचारे वेट कर रहे थे और क्या नाम है उनकी टेस्ट कराने के लिए 2-2 साल की डेट, 1-1 साल की डेट। मैं नहीं कह रहा भाई, ये डेवलपमेंट है, ये अस्पताल में दवाइयाँ मिल रही हैं। दिल्ली की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं कि सरकारें तो कभी आती हैं जाती हैं, बन जाती हैं तो कभी बिगड़ जाती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो जस की तस रह जाती हैं? समस्या है शिक्षित होने की बच्ची, जो कि तो शिक्षित नहीं हो रहे यहाँ इस कॉलोनियों में इनमें। केजरीवाल तो कह रहे हैं हमने शिक्षा, कुछ नहीं एक करवा रहा मिनट, वो। सवाल सुनिए, केजरीवाल कह रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य में हमने पूरे विश्व में मॉडल पेश किया है। अरे भाई साहब मॉडल तो पेश करा है इसमें, लेकिन वो देख तो लो जाके उसके यहाँ जाके तो देखो उसके महल में आप शीश महल बना दिया वो, और कल्याणपुरी का बिल्कुल बेटा करा कि अभी ये खुदवाए पड़ी लगे, ये पड़े 6 महीने से यहाँ ढोल पड़े हैं, ये दबाने के लिए आए, दिखाने के कि भाई आगे वो आगे ना इलेक्शन आ गए, इसलिए इन इलेक्शन को इन ढोल को पानी का ये साधन होगा यहाँ जब होगा। आप ये बताइए, कोई कपड़े पहनाने से कोई बंदा हैंडसम तो नहीं बन जाता। अगर आपने सवाल उससे कर लिया इंग्लिश में, क्या वो आपको जवाब दे देगा? इंग्लिश में नहीं दे पाएगा ना। इसी प्रकार से जो स्कूल की बनावट है जो तैयार कर दी है, आप मुझे नया स्कूल दिखा दीजिए दिल्ली के अंदर, कोई शिलान्यास करा हो। ये पुराने स्कूल थे, उनको ठीक है बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन अंदर मैं कह रहा हूँ ना, स्मार्ट बनाने से फायदा क्या है, लेकिन बच्चों को भी तो आना चाहिए, कुछ भी उनको ज्ञान भी तो होना चाहिए भाई। उनको ABCD नहीं आती, बच्चों को अपना नाम लिखना नहीं आता। आप अंदर जाइए ना, अंदर की गहराई है, देखिए ना कितने एजुकेटेड है बंदे। ये जो अंकल, ये अंदर अंकल जी कह रहे हैं जो वंचित रखा जा रहा है, बच्चों को जो शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, वो इसलिए तो रखा जा रहा है। कोई कपड़े पहनाने से, अच्छी ड्रेस पहनाने से ये नहीं है कि ये बंदा स्टूडेंट पढ़ा लिखा नहीं हो जाएगा। अब आप पत्रकार हैं, आपको कुछ जानकारी होगी जब तो पत्रकार हैं। अब मैं आपसे सवाल जवाब ऐसे कर दूं और आप जवाब नहीं देगा, फिर तुम कहेंगे, तुम क्या कहने में पत्रकार रह जाओगे। उससे लायक योग्यता भी तो होनी चाहिए मेरे भाई। तो वही तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये बनावट बनाने से कुछ ऐसा नहीं होगा, और तो सही प्रकार से फिर मैं समस्याओं पे आता हूँ। आप युवा हैं, आप बोलिए। आप जरा बताइए कौन सी ऐसी मूल समस्याएं जो जस की तस रह जाती हैं, जिन पर सरकारें आती और चली जाती हैं? मेरी बात सुनिए, आप दिल्ली के अंदर इतना क्राइम हो रहा है, कांग्रेस के टाइम में भी जस के तस ही था, अब ये आम आदमी पार्टी सरकार है, अब भी जस पे तस है। जो क्राइम कहाँ कम हो रहा है? नशा बिक रहा है खुलेआम, ठीक है। नशा क्या है? सरकारी ठेके लिखे हुए भाई। इस कोंडली विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा सरकारी नशा बिक रहा है, सरकारी दुकान बनी हुई है, शराब बिक रही है गली हर 1 किलोमीटर की दूरी पर, आधा किलोमीटर की, ठेके खुले हुए, वाह भाई वाह हैं। और सब सुनो, एक ये सुनो, वो कहता है कि मैं बहनों का भाई हूँ। केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं बहनों का भाई हूँ, लेकिन उस भाई ने बहनों के भाइयों को तो बिगाड़ने का काम करा है। एक 14 साल का बच्चा, एक 15 साल का बच्चा शराब पी के गलियों में घूम रहा है और वो आए दिन बंद हो रहा है। वो क्राइम नहीं करेगा तो क्या करेगा? पूजा आरती करेगा? अरे भाई, शराब पी कर, नशा कर वो क्राइम ही तो करेगा। जब सरकारी ठेके खुले हुए हैं, जब सरकारी दुकानें मिली हुई है, जस्ट SHO के बगल में, इधर तुम्हारा ये DCP के बगल में तुम्हारा आप ये चले जाओ ना, गाजीपुर थाने के बगल में चले जाओ, उसके पीछे शराब बिक रही है। आप कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ सुधार हुआ है? एक स्मोक टावर बनाया कनाट प्लेस में, टावर लगा दिए, पूरे बैनर लगा दिए, पूरी दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा में लगा दिया, स्मोक टावर लगाया गया जी। एक स्मोक टावर सिर्फ CP में कनाट प्लेस में लगाया गया। आप मुझे बताओगे पूरी दिल्ली के अंदर कहाँ से? फिर पॉल्यूशन है, फिर पार्कों की हालत देख लो, चूहा घर बना रखा है। आप देखो ना, कैमरा इधर घुमाओ, आप मेरी बातों में मत जाओ, आप जो है ना मेरी बातों में मत जाइए, आप मेरी बातों में मत जाइए। आप यहाँ देखिए कोंडली विधानसभा के अंदर कितना डेवलप हुआ है। आप झुग्गी झोपड़ी में चले जाइए, आप झुग्गी झोपड़ी में चले जाइए, आपको मैं नज़ारा दिखा देता हूँ, कितनी गंदगी। इन्होंने कहा जी, सुनो, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप फिर दूसरी बात कहा जी, हमें निगम पार्षद, हमें निगम चाहिए, निगम MCD चाहिए कि दिल्ली को हम साफ सुथरा कर देंगे। अब जनता ने, मेरी बात सुनिए, जनता ने आपको निगम दे दिया जी, भरपूर संपूर्ण दे दिया। और क्या चाहिए? MCD में आएंगे तो कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, कूड़े हटा दिए। अरे खत्ता गाजीपुर देख लो मेरी जान, दूर क्यों जा रहे हो आप? मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मेरा कोई जुमला नहीं है। मैं कोई विधायक के लिए नहीं खड़ा हूँ या निगम पार्षद के लिए नहीं खड़ा हूँ, और या कोई मैं राजनीतिक बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं एक व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। ऐसे घूमने चले, हाँ, मैं बात हो गई तो एक व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ मैं आपसे, झूठ नहीं बोल रहा। अब सच्चाई में आज आपको दिखाता हूँ।